बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। जावास्क्रिप्ट की लेक्चर सीरीज़ का आज हमारा लेक्चर नंबर 77 है, जिसके अंदर हम क्लोन नोड नाम का एक मेथड कवर करेंगे। दोस्तों ये क्लोन नोड क्या करता है कि एक जगह से चीज़ को कॉपी करके दूसरी जगह पे पेस्ट करता है। जिस तरह से आप सिंपल कंप्यूटर के अंदर या फिर अपने मोबाइल सिस्टम के अंदर करते हैं कि आपके पास दो फोल्डर हैं, एक फ़ोल्डर के अंदर डाटा पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा और एक फ़ोल्डर में थोड़ा डाटा है। अगर आप चाहते हो कि जो एक्स्ट्रा फोल्डर वाला डाटा है, एक्स्ट्रा फोल्डर के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है उसको आप कॉपी करके किसी दूसरे फोल्डर में पेस्ट करना चाहते हो, तो यही काम अगर आप HTML के अंदर करना चाहते हो तो जैसे लाइक आपके पास यहाँ पे दो डिव है, एक ये मान लो डिव नंबर 1 है और एक आपके पास ये डिव नंबर 2 है। अब आपके पास डिव नंबर 1 के अंदर 4 पैराग्राफ हैं, डिव नंबर 2 के अंदर 2 पैराग्राफ हैं। मान लो आप चाहते हो कि डिव नंबर 1 का जो पैराग्राफ नंबर 3 है ये मैं कॉपी करके डिव नंबर 2 के अंदर पेस्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो उसके लिए फिर आप क्या करोगे, आप जावास्क्रिप्ट के अंदर क्लोन नोड नाम का एक एडवांस मेथड है उसको यूज़ करोगे, जो कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का एक बहुत ही कमाल का जो है वो मेथड है। तो चलें इसको कैसे यूज़ करते हैं क्लोन नोड को, उसको यूज़ करना आपको सिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इसको जो ब्राउज़र पर रन करके दिखाता हूँ सिंपल कि ये अभी फ़िलहाल क्लोन नोड यूज़ किए बगैर किस तरह से नज़र आ रहा है। तो यहाँ से मैं राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी फाइल पाथ करता हूँ और उसके बाद गूगल क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक किया और देन पेस्ट और देन एंटर किया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे आपके पास पहली ये डिव है और ये दूसरी डिव है। अब इन दोनों डिव में थोड़ा सा डिफरेंस देने के लिए मैं यहाँ पे 2 लाइन का ब्रेक दे देता हूँ दोनों डिव के दरमियान। तो यहाँ मैं HTML में आता हूँ और ये जो मेरी पहली डिव है जिसको मैंने डिव 1 ID दी हुई है, इसके बाद मैं यहाँ पे एक ब्रेक देता हूँ, फिर यहाँ पे एक HR टैग के साथ मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करता हूँ और उसके बाद फिर अगेन एक ब्रेक देता हूँ। तो अभी क्या होगा, 2 ब्रेक्स आ जाएंगी, 2 लाइन का ब्रेक होने के बाद एक दरमियान में लाइन आ जाएगी। अब करता हूँ रिफ्रेश और ये आप देख सकते हो दोस्तों, ये आपकी जो डिव नंबर 1 थी वो ऊपर आ गई है और ये जो डिव नंबर 2 है ये वो नीचे चली गई है और दरमियान में एक डिवाइडर भी लग चुका है। अब आपको वाज़ेह फ़र्क दिखाई दे रहा होगा कि ये आपकी डिव 1 है जिसमें 4 पैराग्राफ हैं, ये डिव 2 है जिसमें 2 पैराग्राफ हैं। अब मैं दोस्तों डिव नंबर 1 का ये जो पैराग्राफ नंबर 3 है इसको पूरे का पूरा कॉपी करके कॉपी करने का मतलब समझते हो ना, कॉपी आपको पता ही होगा, कॉपी का मतलब ये होता है कि आप जहाँ चीज़ कॉपी करते हो वहाँ भी मौजूद रहती है और जहाँ भी जाके पेस्ट करते हो वहाँ भी चली जाती है। मतलब अब ये समझ लो कि डुप्लीकेट हो जाता है डाटा दोनों जगह पे। अब यहाँ पे जब हम ये पैराग्राफ 3 को यहाँ से कॉपी करके डिव नंबर 2 में लेके जाएंगे तो ये जो पैराग्राफ 3 है ये डिव नंबर 1 में भी एग्जिस्ट करता रहेगा और डिव नंबर 2 में भी चला जाएगा क्लोन नोड मेथड की हेल्प से। अब सबसे पहले दोस्तों आपने यहाँ पे आना है जावास्क्रिप्ट में और सबसे पहले अपनी टैग को टारगेट करना है या उस एलिमेंट को टारगेट करना है जिसकी चीज़ को आपने कॉपी करना है। तो मैंने किसको कॉपी करना है, मैंने अपने ये जो डिव नंबर 1 है इसके अंदर जो इसका चिल्ड्रन नंबर 2 है। मैं आपको पता ना, हमने जावास्क्रिप्ट में ये पढ़ा था कि जो किसी भी टैग का जो चिल्ड्रन 1 होता है उसको 0 कहते हैं, जो सेकंड होता है उसको 1 कहते हैं और नेक्स्ट इस तरतीब से चलते हैं। तो अब ये जो मेरी डिव नंबर 1 है इसका ये जो चिल्ड्रन नंबर 0, उसके बाद 1, उसके बाद ये जो चिल्ड्रन नंबर 2 है जो कि असल में पैराग्राफ 3 है लेकिन ये है चिल्ड्रन कौन सा, चिल्ड्रन नंबर 2। तो इस चिल्ड्रन नंबर 2 को हमने कॉपी करना। तो सबसे पहले तो आप अपनी इस डिव को टारगेट करोगे ना जिसके आपने चिल्ड्रन को कॉपी करना। तो उसके लिए हम यहाँ पे लेट और टारगेट नाम से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। आपको ऑलरेडी इससे फेमिलियर है आप कि ये जो गेट एलिमेंट बाय ID मेथड है ये क्या करता है, आपकी जो आप इसको ID देते हो सिंगल कोड के अंदर ये उस ID वाली चीज़ को टारगेट करता है। मैंने यहाँ पर कह दिया डिव 1। अब दोस्तों ये क्या करेगा, ये आपकी जो डिव नंबर 1 है जिसको आपने ID डिव 1 दी हुई है इसको इसने टारगेट कर दिया। मैंने असल में इसको टारगेट करने के बाद इसके अंदर ये जो चिल्ड्रन है इसका पैराग्राफ 3 इसको टारगेट करना है। तो आपको वो भी मैंने बताया हुआ है कि जब आप किसी भी चीज़ को टारगेट करते हो तो अगर उसके आपने आगे फर्दर चिल्ड्रन को टारगेट करना हो तो आप डॉट चिल्ड्रन मेथड यूज़ करती हो। ये ऑलरेडी मैंने अपनी प्रीवियस लेक्चर सीरीज़ के अंदर आपको सिखाया हुआ है। तो चिल्ड्रन, अब आगे हम ब्रैकेट्स के अंदर बताते हैं कौन से नंबर वाला चिल्ड्रन। अब यहाँ पे हमने किस चिल्ड्रन को टारगेट करना है, ये चिल्ड्रन नंबर 2 को, जो कि 2 पोजीशन पे आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या दिया, जो चिल्ड्रन नंबर 2 है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने अपने मेन पेरेंट को टारगेट किया डॉट उसके अंदर जो उसका चिल्ड्रन नंबर 2 है फिर उसको टारगेट किया। तो असल में आपने ये जो पैराग्राफ डिव नंबर 1 में ये जो पैराग्राफ 3 था असल में इसको टारगेट करके आपने किस में रखा दिया है, इस टारगेट वाले वेरिएबल के अंदर। अब दोस्तों आपने इसको टारगेट तो कर दिया है चाइल्ड नंबर 2 को, अभी इसके डाटा को कॉपी करना है। तो कॉपी कैसे करते हैं, उसके लिए आप क्लोन मेथड का यूज़ करोगे, क्लोन नोड। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसका नाम रख लेता हूँ टैग। ठीक है, और उसके अंदर जाकर मैं क्या लिखूँगा दोस्तों, अब
आपने जिस चीज़ को टारगेट किया है, जिस चिल्ड्रन को टारगेट किया है वो आपने किस में रखा है, इस टारगेट वाले वेरिएबल के अंदर। सो मैंने यहाँ पे लिखा जो टारगेट वाले, मैंने कहा जो टारगेट वाले वेरिएबल के अंदर मैंने जिस चिल्ड्रन को टारगेट किया है डॉट उसको कर दो कॉपी का लो। तो कॉपी करने के लिए हम क्लोन नोड नाम का ये जो मेथड है इसको यूज़ करेंगे। अब दोस्तों ये जो क्लोन नोड नाम का मेथड होता है इसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं, मतलब एक ही पैरामीटर होता है दो, जिसकी दो वैल्यू होती हैं, या तो फॉल्स या ट्रू। दोस्तों अगर आप यहाँ पे लिखो फॉल्स तो ये क्या करता है, ये आपने जिस चीज़ को कॉपी किया ना, मतलब जिस चिल्ड्रन को आपने कॉपी किया उसका सिर्फ टैग कॉपी होगा, ना कि उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो कॉपी नहीं होगा। लेकिन मैंने उसके अंदर जो टेक्स्ट है पैराग्राफ 3 इसको भी कॉपी करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे फॉल्स की कॉपी क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। अब ये क्या करेगा, जब आप इस तरह जिस चीज़ को आपने टारगेट किया है उसके अंदर डॉट क्लोन नोड नाम मेथड को यूज़ करते हुए उसके अंदर ट्रू लिखते हो क्लोन नोड के अंदर, तो ये क्या करता है, ये पूरे के पूरे उस चिल्ड्रन के टैग को भी विद टेक्स्ट उसको कॉपी कर लेता है। तो अब असल में क्या हुआ है कि जब आपने अपने इस चिल्ड्रन जिसको टारगेट किया था उसको जब क्लोन नोड के साथ कॉपी किया है तो उसने इस पूरे के पूरे चिल्ड्रन पैराग्राफ विद टेक्स्ट उसको कॉपी करके किस में रख दिया है, इस टैग वाले वेरिएबल के अंदर। अब आपने क्या करना है, ये जो आपने टैग वेरिएबल के अंदर पूरे का पूरा ये चिल्ड्रन 2 जो है इसको कॉपी करके रख दिया है, अब आपने पेस्ट जहाँ पे करना है उसका रेफरेंस दोगे। तो पेस्ट कहाँ पे करना है, मुझे इस डिव नंबर 2 के अंदर। तो डिव नंबर 2 को सबसे पहले टारगेट करेंगे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी, और उस डिव 2 की ID क्या जिसमें पेस्ट करना है आपने डाटा, उसकी ID है जी डिव 2, तो मैंने यहाँ लिख दिया डिव 2। जब दोस्तों आपने इतना किया है तो अब क्या हुआ है, आपकी ये जो लाइन है इसने क्या किया है, इसने आपकी इस div 2 को टारगेट कर दिया है। अब इसके अंदर हमने बेसिकली क्या करना है, ये जो डाटा कॉपी करके हमने टैग वेरिएबल के अंदर रखा है इसको यहाँ पे इस div 2 के अंदर अपेंड करना है। तो अपेंड करने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको मेथड सिखाया हुआ है, तो इसी के आगे मतलब मैंने अपनी div 2 को टारगेट कर दिया, टारगेट करने के बाद मैंने डॉट लगा के उसी के अंदर आके मैंने कहा अपेंड मेथड के साथ डाटा को अपेंड कर दो। तो मैंने कहा अपेंड चाइल्ड, और अपेंड चाइल्ड के अंदर आगे हम बेसिकली उस वेरिएबल का नाम बताते हैं या उस टैग का नाम बताते हैं जिसको हमने अपेंड करना हो। तो मैंने किसको अपेंड किया करना है, ये जो मैंने डाटा कॉपी किया है क्लोन नोड के साथ उसको मैंने इस टैग वाले वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है। तो मैंने कहा यहाँ पे टैग वाले वेरिएबल के अंदर जो भी मैंने कॉपी करके डाटा रखा है उसको अपेंड कर दो किसके अंदर, मेरी इस div 2 के अंदर। तो अभी मैं इससे पहले अगर आपको रिफ्रेश करने से पहले दिखाऊं तो ये देखो अभी आपकी div 2 के अंदर दोस्तों सिर्फ दो ही पैराग्राफ है, पैराग्राफ 1 एंड पैराग्राफ 2। लेकिन जैसे इसको मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ये क्या करेगा, div नंबर 1 से ये पैराग्राफ 3 कॉपी करके इस div नंबर 2 में रख देगा। रिफ्रेश किया पेज को और ये आप देख सकते हो वाजिया, ये देखो div नंबर 2 के अंदर देखो पैराग्राफ 3 कॉपी होके पेस्ट हो चुका है, अपेंड हो चुका है। तो ये था दोस्तों आज का पूरा लेक्चर ट्यूटोरियल जिसमें मैंने आपको ये सिखाया कि क्लोन नोड मेथड क्या होता है और उसको किस तरह से यूज़ करते हुए हम अपने डाटा को कॉपी करके किसी दूसरी जगह पे पेस्ट करते हैं। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।